नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर के, और इस दौरान देखने को मिला कि देश के तमाम उद्योगपति वहां पर मौजूद थे और तमाम लोगों ने यूपी में इन्वेस्ट करने की पहल की है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट विकास का एक महाकुंभ है। यहाँ दूसरी बार आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है। उत्तर प्रदेश पुण्य भूमि है, प्रभु रामचंद्र जी की भूमि है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम की भूमि है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, our nation has transformed remarkably since you have become Prime Minister in 2014. Guided by your vision and driven by your laser-sharp focus on execution, a bold new India is taking shape. An India which will fulfill the aspirations of its 1.4 billion citizens. Modi ji, you have aptly said that India has now entered its Amrit Kal. This year's budget has indeed laid the foundation for India's emergence as a developed nation. It stands out for its highest ever resource allocation for building the foundation for country's growth in terms of capital expenditure. This is bound to not only boost economic growth but also achieve greater social welfare. I am confident that India is on a very strong growth path, and there are four main reasons for my conviction. First, Indians are embracing technology at a rate unseen even in the developed world. For example, as we speak, this year, 2023, India is rolling out the fastest 5G network through the length and breadth of our country. Second, India has the world's largest population of youth. Our youth is brimming with entrepreneurial energy and passion. Their innovations and ideas will take the world by storm. Third, thanks to your far-sighted leadership, regional imbalances are fast disappearing. Uttar Pradesh is a shining example of this. The divide between urban India and rural Bharat is also closing. Fourth, and most importantly, you have brought about a fundamental change in the mindset of the nation. There is unprecedented hope and optimism among the people. Nobody in the world can question the fundamentals of Indian economy. They are robust. And now is the time for all our enterprises to step up on the accelerator. Because Udyog and Sahyog always must go hand in hand. आपको बता दें, इसी के साथ ही जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, उत्तर प्रदेश के विकास की तारीफ की, तो इसी के साथ ही जो देश के तमाम उद्योगपति, जिसमें से मुकेश अंबानी और कुमार बिरला मौजूद रहे, इन लोगों ने भी उत्तर प्रदेश की जो प्रगति है, विकास है, इसकी सराहना की। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, तत्पर है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फीता काट करके निवेशकों के इस महाकुंभ का उद्घाटन किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ये कहा कि यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय बन रहा है।
आपको बता दें, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत के पहले ही दिन यूपी ने 18,645 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य को करीब 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 92 लाख से अधिक स्थायी नौकरियां और रोजगार सृजित होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्वी यूपी में 9,55,000 करोड़ और बुंदेलखंड में 4,28,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि मैं समिट में सभी निवेशकों का स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश सुशासन, शांति, कानून व्यवस्था और स्थिरता के लिए जाना जाता है। आज भारत मजबूरी से नहीं बल्कि मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सब ने मुझे भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश का सांसद भी बनाया है। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है, यहाँ के लोगों के प्रति विशेष जिम्मेदारी भी है। मैं आप सभी का इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में स्वागत करता हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता है। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थीं। लोग कहते थे यूपी का विकास होना काफी मुश्किल है। लोग ये भी कहते थे कि यहाँ कानून व्यवस्था सुधारना नामुमकिन है। यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। यहाँ आए दिन हजारों करोड़ के घोटाले होते हुए नजर आते थे। हर कोई यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन 5 से 6 साल के भीतर ही यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित की है और डंके की चोट पर की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस दौरान इन्वेस्टर्स का स्वागत किया और कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था एक मिसाल बन चुकी है। यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय बन रहा है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत से पहले ही यूपी ने 18,645 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य को करीब 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 92 लाख से अधिक स्थायी नौकरियां और रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वी यूपी में 9,55,000 करोड़ और बुंदेलखंड में 4,28,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इसी के साथ ही लखनऊ के सांसद व देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा होने के कारण ही आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आकार ले रहा है। अब यूपी मतलब शिक्षा का हब, यूपी मतलब इन्वेस्टमेंट का हब और यूपी का मतलब है निवेश फ्रेंडली माहौल वाला प्रदेश। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में समाजवाद के नाम पर उद्योगों के खिलाफ माहौल बनाया गया था। यूपी में कानून व्यवस्था इतनी खराब थी कि निवेशक आते ही नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब देश में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में उद्योगों को लेकर के निवेशकों में उत्साह और सकारात्मकता दोनों ही चीजें हैं। भारत के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य का अभूतपूर्व विकास हो रहा है। पहले यूपी में इन्वेस्टमेंट वेस्ट समझा जाता था, अब उसी यूपी में इन्वेस्टमेंट बेस्ट समझा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ एशिया के CEO डेनियल बर्शन ने यह कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में विकास के मुख्य वाहक बन चुके हैं। उनके सहयोग से ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आकार ले पा रहा है। प्रोजेक्ट के लिए हमें भूमि अधिग्रहण में काफी आसानी हुई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश के विकास के लिए नई संभावनाएं खोलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम दिसंबर 2024 में यहां से उड़ानें भरना शुरू कर देंगे। इसी के साथ ही देखने को मिला कि टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने यह कहा कि यूपी में विकास की अपार संभावनाएं हैं। कृषि क्षेत्र में राज्य पहले ही खुद को साबित कर चुका है और यहाँ के करीब 24 करोड़ जनसंख्या प्रदेश की ताकत है। भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में उत्तर प्रदेश की भूमिका बड़ी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि टाटा सन्स उत्तर प्रदेश के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे आने वाले दिनों में एयर इंडिया और भी अधिक लोगों को यूपी से कनेक्ट करेगा। इसी के साथ ही देखने को मिला कि आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला ने ये कहा कि भारत अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती
अर्थव्यवस्था है और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। एक वैश्विक समूह के रूप में हम 36 देशों में काम करते हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत आज उन सभी में सबसे अलग है। इसी के साथ ही देखने को मिला कि रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने यह कहा कि इस साल के बजट ने भारत के एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने की नींव रखी है। यह बजट पूंजीगत व्यय के मामले में देश के विकास की नींव के निर्माण के लिए अपने उच्चतम संसाधन आवंटन के लिए खड़ा है। भारत विकास के बहुत मजबूत पथ पर अग्रसर है। उन्होंने ये भी कहा कि जियो दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश के हर शहर और गांव को कवर करने के लिए 5G के अपने रोल आउट को पूरा कर लेगा। मुकेश अंबानी ने यह कहा कि रिलायंस ने अगले 4 वर्षों में यूपी में जियो रिटेल और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े व्यवसायों में अतिरिक्त 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है, जिससे राज्य में 1 लाख से अधिक अतिरिक्त रोजगार सृजित होंगे। इसी के साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ है, जिसके कारण निवेशन राज्य में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्साहित हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के कारण यूपी नए भारत के लिए आशा का केंद्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए उद्योग और सहयोग दोनों की आवश्यकता है, जिसे यूपी पूरा कर रहा है। साथ ही मुकेश अंबानी ने यह भी कहा कि यूपी में बायो एनर्जी इंडस्ट्री स्थापित करने का भी ऐलान किया गया है। मुकेश अंबानी के द्वारा इन ऐलानों से कहीं न कहीं यूपी में रोजगार का सृजन होगा। तमाम जो इन्वेस्टर्स आज यूपी समिट में शामिल हुए, इन सभी ने कहीं न कहीं एक रोजगार का नया सृजन किया और इसी के साथ ही जो इन्वेस्टमेंट किया है, इससे भारत और उत्तर प्रदेश के लिए आने वाले समय में काफी ज्यादा लाभ मिलेगा, जिससे कि उत्तर प्रदेश और भी ज्यादा समृद्ध राज्य बन सकेगा। आपको बता दें, इसी के साथ ही कुमार मंगलम बिड़ला ने यह कहा है कि मैं यूपी में 25,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव देता हूं। यानी कि तमाम जो उद्योगपति आए थे, इन लोगों ने एक एक करके अपने निवेश के बारे में प्रस्ताव रखा है। साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए काफी ज्यादा आसानी होगी। यानी कि जिस तरीके से देखने को मिला कि आज चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर राजनाथ सिंह हो, इन सभी ने उत्तर प्रदेश की नींव को लेकर के और इसके बेहतरी को लेकर के किस तरीके से काम करना है और कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, इन तमाम चीजों पर फोकस किया। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। We are meeting against the backdrop of a moment of remarkable change and unbridled possibilities in India. As you are all aware, India is now the fastest growing large economy in the world and is poised to become the 3rd largest economy in the world by 2030. As a global business group, we operate in 36 countries, and I can confidently say that India today stands out amongst all of them. There is perhaps no other country in the world that combines robust democracy, transformational governance, economic might, demographic dynamism, and entrepreneurial energy. From renewables to digital governance and space tech to agri-innovation, India is emerging as a truly global champion. And for that, one man deserves much of the credit. Our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, जिन पर 140 करोड़ भारतवासियों का अटूट विश्वास है। Our Prime Minister has energized each one of us, to say the very least, with his vision for our nation's Amrit Kal, a glorious period of sustained growth and prosperity, one where our actions will be in harmony with the universe. मुझे विश्वास है कि इस अमृत काल में हमारी यानी इंडिया की प्रगति वैश्विक समृद्धि का एक नींव होगी।